आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय हमें रुपयों में दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और श्रमिकों की संख्या में दी हुई है 12, 14, 8, 6, 10। कह रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है। तो ये जो भी आपको बंटन दिया है पहले हम इसको कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलेंगे और फिर उसका त्वरण खींचेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। हमें ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसकी सहायता से हम से कम प्रकार का पहले तो बंटन बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैनिक आय, इसमें जो भी यहाँ पर दिया था दैनिक आय रुपयों में ये लिख सकते हैं या आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख रहा हूँ दैनिक आय और ये जो है रुपयों में है। कितना दिया हुआ है अब क्योंकि मुझे से कम लेना है, से कम प्रकार का लेना है। तो देखिए जब हम से कम में लेते हैं तो हमें ये जैसे कि एक वर्ग अंतराल है, ये भी वर्ग अंतराल मतलब ये आपके सामने क्या है वर्ग अंतराल है। तो जब हम ऊपरी सीमाओं को लेते हैं तो ये से कम प्रकार का बंटन बनता है। हम लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। तो एक कम प्रकार का बंटन इस प्रकार से बनता है। अगर बोलता से अधिक तो हम लिखते 100 से अधिक, 120 से अधिक, 140 से अधिक, 160 से अधिक, 180 से अधिक। ये लिखने का तरीका है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि हमें से कम प्रकार का लिखना है तो हमें ऊपरी सीमाओं को लेना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा 120 से कम, फिर 140 से कम, फिर 160 से कम, फिर 180 से कम, फिर 200 से कम। इस प्रकार का हमने से कम प्रकार का दैनिक आय ले लिया। अब हमें ये जो क्लास इंटरवल हैं वर्ग अंतराल है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम ये जो से कम प्रकार का हमने वर्ग अंतराल लिया है इसका निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। या तो आप लिखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, या इसको आप लिख सकते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं या संचयी बारंबारता भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले 12 है तो पहले का 12 रहेगा। अब आप जोड़ते जाइए, 14 में 12 जोड़िए तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 26। अब आप 26 में 8 जोड़िए तो आपको मिलेगा 34, 34 में 6 जोड़िए तो आपको मिलेगा 40, 40 में 10 जोड़िए आपको मिलेगा 50। तो ये हमारा आ गया से कम प्रकार का बंटन। मतलब पहले आपका वर्ग अंतराल से जो डेटा दिया था वो इतना था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, से कम प्रकार के बंटन में। से कम या से अधिक प्रकार के जितने भी बंटन बनते हैं उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता ही लिखना होता है। तो ये बन गया।
अब आप इसका ग्राफ बना दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, इसमें आपको दो अक्ष लेना है, एक लेना है वाई अक्ष और एक लेना है एक्स अक्ष। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, वाई अक्ष और एक्स अक्ष लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो इसको एक्स मानेंगे और इसे वाई मानेंगे। ये आपका है 0। 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। 1-1 सेंटीमीटर पर आप इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। ये काम आपको स्केल से करना है, मैं आपको हाथ से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से करेंगे। तो ये जो आपका से कम है, ये आपका अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ऊपरी सीमाएं हैं। क्या हैं ये? ऊपरी सीमाएं। तो इन ऊपरी सीमाओं को हम एक्स अक्ष पे लेते हैं, या तो आप दैनिकाय लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं ऊपरी सीमाएं लिख दे रहा हूँ कि हमारी जो ऊपरी सीमाएं हैं, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ये मैं एक्स अक्ष पे लूँगा और इसमें जो भी वैल्यू दिया है, जैसे कि हमें 120 दिया है, 140 दिया है, 160 दिया है, 180 दिया है, 200 दिया है, तो इसके बेस पे आपको यहाँ पर एक स्केल चूज करना है जो आप इन सभी नंबर्स को एक्स अक्ष पे दिखा सकें। तो मुझे लगता है यही सही रहेगा कि हम 120 से 140 ले लें, फिर 160 ले लें, फिर 180 ले लें और फिर 200 ले लें। अब क्योंकि इनके बीच में 20-20 का डिफरेंस है, तो अगला जो बनेगा वो 220 बनेगा, 240 बनेगा, 260 बनेगा। तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू लिख सकते हैं। तो अब आप ऊपरी सीमाएं तो ले चुके हैं, ये आपका से कम। अब बचा संचयी बारंबारता, इसको आप लिखेंगे वाई अक्ष पर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, संचयी बारंबारता। तो जब आप संचयी बारंबारता लेंगे तो इसमें देखिए आपके पास जो भी नंबर है उसके बेस पर आप एक स्केल को सिलेक्ट करिए। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 50 है, 40 है, 34 है, 26 है, 12 है। तो मुझे लगता है 10-10 का लेना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर आप सभी नंबर्स को ले सकते हैं संचयी बारंबारता का। तो जब आप इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो देखते हैं, पहला जो है 120 का कितना है? 12। तो 120 ये रहा, 12 कहाँ मिलेगा? 10 से थोड़ा सा ऊपर। चलिए, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? इसके बीच में है 10 का डिफरेंस, तो आधा हो जाएगा हमारा कितना? 15। और हमें 12 पे जाना है, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, मतलब 120 को यहाँ से लेके जाएंगे, 12 वाला यहाँ से लाएंगे, तो एक दूसरे को यहाँ पर वो काटेंगे। तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा है 140 से 26। तो 140 वाला ये रहा, 26 मिलेगा हमें। देखिए 20 और 30 का आधा 25, 25 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ मान लेते हैं। तो जब इसको इधर से लेके जाएंगे और 140 को इधर से, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? मान लेते हैं कि एक दूसरे को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। फिर है 160 का है 34। तो 160 ये रहा, 34 का मतलब 35 से थोड़ा नीचे, तो 30 और 40 का आधा 35, उसका थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे और 160 को यहाँ से, तो वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? मान लेते हैं कि एक दूसरे को वो यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। फिर है 180 का है 40। तो 180 हमारे पास है, 40 भी है, तो इसको इधर से लाइए और इसको इधर से ले जाइए।
तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, हम मान लेते हैं कि वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये हो गया। फिर है 200 का है 50, तो 200 ये है, 50 भी है हमारे पास, इसको इधर से लाइए और इसको इधर से ले जाएंगे। 200 वाला यहाँ से जाएगा, 50 वाला यहाँ से, तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार से अब आप इसको सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो आप इसको स्वतंत्र हाथ से मिलाएंगे या स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं। ये जो आपका बना है ये से कम प्रकार का क्या है, इससे कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, या इसको वैसे तो ये आलेख बनाया है, ये है से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ये है। और इस बंटन का हमने ये जो खींचा है ये है तोरण या फिर आलेख। से कम प्रकार का ये आलेख है, या इसको आप तोरण भी कह सकते हैं। तो मैं आलेख देता हूँ कि ये जो है से कम प्रकार का क्या है, ये इसको आप तोरण बोल दीजिए या फिर इसको आप आलेख भी कह सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। अब देखिए एक चीज और नोटिस करने वाली चीज है यहाँ सब 10-10 का अंतर है, 0 से 10 के बीच में भी 10 का अंतर है, तो ये तो ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो 20-20 का अंतर है, लेकिन 0 से 120 में तो 120 का अंतर आ गया, 20 का नहीं है, 120 का अंतर है। तो इस अंतर के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए हम इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दिखा देंगे। इस प्रकार से हमें ये बनाना है, और ऐसा आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ये अंतर समान हो लेकिन 0 से और पहले पॉइंट का पहले का जो भी अंतर अगर समान नहीं होगा तो आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचेंगे। ऐसा आप सभी ग्राफ में आलेख बनाते समय करते हैं या फिर आप करेंगे। तो ये आपका से कम प्रकार का त्वरण है, आप इसको देख सकते हैं। ये बंटन है से कम प्रकार का और ये उसका त्वरण है। तो बहुत इजी होता है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो क्या कह रहा है कि भार जो किलोग्राम में है 138 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। फिर विद्यार्थियों की संख्या में दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में माध्यक ज्ञात करना सिखाया था, तो यहाँ पर हम माध्यक भी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में तो माध्यक ज्ञात करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए वहाँ नहीं किया गया है। तो ये जो है, चलिए इसको बना लेते हैं। भार दिया हुआ है हमें किलोग्राम में, इसको लिखते हैं पहले। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भार दिया है केजी में लिख देते हैं। यहाँ दिया है 38 से कम, क्या दिया है 38 से कम, फिर है 40 से कम, फिर है 42 से कम, फिर है 44 से कम, फिर है 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। तो यही है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम।
ये हो गया हमारा। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या, मैंने आपको बताया था जब भी आपको से कम में या से अधिक में कोई भी बंटन दिया है तो उसके बराबर में ये जो कुछ भी दिया होता है ये आपका संचयी बारंबारता होता है, CF होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा CF। CF का मतलब संचयी बारंबारता भी आप लिख सकते हैं। तो पहले का दिया है 0, दूसरे का दिया है 3, फिर है 5, फिर है 9, 14, 28, 32, 35। ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसमें तो हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हमारे पास बंटन जो है वो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन है। हम सीधा इसका ग्राफ खींच सकते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लेते हैं y अक्ष। ये हमारा y अक्ष है और ये रहेगा x अक्ष। एक सीधी रेखा आप स्केल से खींचेंगे इस प्रकार से, ये आपका x है और ये y है, 0 है ये। अब आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 1-1 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4 और देखिए 5। अब हम ये, क्योंकि आपको पता है कि से कम है ये, तो ऊपरी सीमाएं हैं ये, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपरी सीमाएं, या तो आप सीमाएं लिख दीजिए या सीमा लिख दीजिए। ऊपरी सीमा हमने x अक्ष पे लिया है। कैसे नंबर है ये, 38 से 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, 48 है, 50 है, 52 है। तो इसके लिए कौन सा स्केल लेना हमारे लिए सुटेबल रहेगा। अगर हम 10 का लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक आ जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक आ जाएगा। और अगर हम लेते हैं 30, 35 तो समझते हैं पहले तो 30 यहाँ आएगा, 35, 40, 45, 50, 55 ठीक रहेगा ये भी। तो चलिए 30 से ले लेते हैं। 30 से हमने लिया है, 35 से, फिर 40, 5-5 के डिफरेंस में है ये। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये ऊपरी सीमाएं हैं। अब जो भी संचयी बारंबारता है उसको आप y अक्ष पे लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम y अक्ष पे लेंगे। तो इसमें हमें नंबर दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो कौन सा डिफरेंस लेना सही रहेगा, मुझे लगता है 10-10 का सही रहेगा। तो 0 है ये, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो मुझे जो है इन सभी में, इस स्केल में ये सभी नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं ग्राफ पे। तो पहला क्या दिया है, पहला है 38 से 0। तो 38 x अक्ष पे है, y 0 है, तो ये तो x अक्ष पे बिंदु आएगा। लेकिन 38 से कम, तो पहला पॉइंट 38 x अक्ष पे कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 5-5 का तो है डिफरेंस। तो 35 और 40 के बीच में जब हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आधा, यानी कि ये मिल जाएगा 2.5, यानी कि 35 और 2.5 कितना हो जाएगा 37.5, और हमें चाहिए 38। तो इधर मान लेते हैं कि हमें पॉइंट यहाँ पर
मिल जाएगा। आ गया होगा आपके समझ में। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा है x, यहाँ पर 40 है, y 3 है। तो 40 तो हमें यहाँ मिल जाएगा, 3 कहाँ मिलेगा? तो 3 देखते हैं पहले। 0 और 10 के बीच में आधा जाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 से कम 3 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर। तो 40 से कम 3 का मतलब ये आपको सिर्फ यहीं पर ही मिल जाएगा। 3 मिल गया। फिर है 42 का है 5। तो 42 का अगर 5 है तो 42 आपको कहाँ पर मिलेगा? 40 के थोड़ा सा आगे, यानी कि अगर यहाँ 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पर है 42.5, तो 42 यहाँ मिल जाएगा। 42 यहाँ मिल गया। और फिर y कितना है? 42 का है 5। तो 5 का मतलब कि 0 और 10 का आधा, यानी कि आधा यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी हो गया। फिर है 44 का है 9। 44 का 9 है, तो 44 का मतलब 45 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर 42.5 है, 43, 44 थोड़ा सा आगे ले लेंगे यहाँ पर। और y कितना है इसका? 44 का है 9। तो 9 का मतलब 10 से थोड़ा सा नीचे। तो 10 से थोड़ा नीचे यहाँ पर आते हैं, और जब इस रेखा को ले जाएंगे हम, तो ये हमें कहाँ पर काटेगा? एक दूसरे को ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को ये काटेंगे। जब हम यहाँ से इसको ले जाएंगे और यहाँ से इसको ले जाएंगे, यहाँ पर काटेगा। फिर है 46 का है 14। तो 46 हमें कहाँ मिलेगा? 45 से थोड़ा सा आगे, यानी कि अगर यहाँ 45 है तो आधा जाएंगे तो 47.5, और हमें जाना है कितना? 46 पे। तो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो y कितना है? 14। तो 14 का मतलब कितना? कि पहले तो 20 और 10 और 20 का आधा 15, 15 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर मान लेते हैं। तो इधर जब हम आएंगे और ये रहेगा कितना? ये रहेगा हमारा 46। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर है 48 का है कितना? 28। तो 48 का मतलब 50 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ मान लेते हैं। तो 50 का 48 का कितना है? 28। तो 28 कहाँ मिलेगा? 28 हमें मिल जाएगा 20 और 30 का आधा 25 पे पहुँच गए। 25 से थोड़ा सा हमें ऊपर जाना, यानी कि 30 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं। जब इसको इधर लेके जाएंगे और इसको लेके जाएंगे तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? ये 30 से थोड़ा कम रहेगा, तो मान लेते हैं हम कि वो यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। फिर है 50 का है 32। तो 50 तो ये है, 32 का मतलब 30 से थोड़ा सा ऊपर। तो 30 से ऊपर जाएंगे तो पहले तो आधा कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो आधा हो जाएगा 35। 32 पे जाना है हमें, तो यानी कि और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मान लेते हैं इसको। तो जब इसको इधर से लेके जाएंगे और यही कितना रहेगा? ये 50 है। तो 50 से भी इसको लेके जाएंगे तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? ये मान लेते हैं एक दूसरे को ये यहाँ पर काटेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लास्ट है 52, और फिर उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35। तो 52 हमें मिल जाएगा 50 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ तो 52.5 है, आधा करने पर थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। और इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है। 35 का मतलब कि 30 और 40 के बीच में 35, यानी कि ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो जब इसको लेके जाएंगे, इधर से 52 को लेके जाएंगे, तो वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर काटेंगे। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे और हमारा त्वरण बन जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं को आप फ्री हैंड से इस प्रकार से मिलाइए, या आप स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? से कम प्रकार का त्वरण है। ये किस प्रकार का है? से कम प्रकार का त्वरण है ये
जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बनाया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ इनके बीच में तो 5-5 का डिफरेंस है, लेकिन 0 से 30 में तो 30 का डिफरेंस है, तो इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखा देंगे इस प्रकार से, ये हमारा काम हो गया। और यहाँ 10-10 का डिफरेंस है, 0 और 10 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन में कहा गया था कि त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस डेटा से इस डेटा का इस त्वरण की सहायता से माध्य ज्ञात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? तो आप माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आप निकालिए n/2। तो n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, n/2 का मतलब n क्या है? n होता है सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो भी लास्ट नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा n होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कम प्रकार का जो त्वरण बारंबारता बंटन होती है, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो भी होता है वही क्या है? n होता है। तो इसलिए n कितना मिलेगा आपको? 35। इसका आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 17.5। अब आप इस 17.5 को इस y अक्ष पे ढूंढिए। तो 17.5 आपको कहाँ पर मिलेगा? 10 और 20 का आधा मिलेगा। 15 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 16 और यहाँ 17। तो अगर मैं 17 यहाँ पर मान लेता हूँ, तो अब मुझे 17 से एक सीधी लाइन खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से एक सीधी लाइन आप खींचते हुए आइए, बिल्कुल सीधी लंबवत जानी चाहिए ये। तो ये कहीं ना कहीं इस त्वरण को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। जिस भी बिंदु पर काटेगा उस बिंदु से आप नीचे आइए। तो जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो इस प्रकार से आप इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे आ गया तो यहाँ जो भी वैल्यू है यही आपका माध्यक है। तो कितना है ये? 45 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो 45 और आधा हो जाएगा हमारा ये कितना? 47.5। लेकिन ये आधे से थोड़ा सा कम है। तो आधे से अगर ये थोड़ा सा कम है तो ये आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 46.95। कितना मिलेगा? यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपको कितना मिलेगा? 46.95, क्योंकि 45 के बाद गिना जाएगा यहाँ पर 46 और फिर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको मिलेगा 46.95। यही आपका माध्यक है। इस से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का जो माध्यक है वो है 46.95, जो कि हमने इस ग्राफ की सहायता से फाइंड किया है। और ये बहुत ही इजी है ऐसा करना, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फर्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। उत्पादन दिया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में और फार्मों की संख्या दी हुई है। इस बंटन को कह रहा है कि अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें हमने कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन में बदला था और उसका त्वरण खींचा था। इसको बदलेंगे अधिक प्रकार के बंटन में और फिर उसका त्वरण खींचेंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पॉइंट भी कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, उत्पादन दिया है, प्रोडक्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर उत्पादन लिख लेता हूँ। उत्पादन दिया है किसमें? ये दिया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। और इसमें हमें जो क्लास इंटरवल दिया है वो दिया है 50 से 55, 50 से 55, और फिर दिया है 55 से 60
और फिर दिया है 60 से 65, और फिर दिया है 65 से 70, और फिर दिया है 70 से 75, और फिर है 75 से 80। तो आप इसको देख सकते हैं क्या दिया है डिफरेंस। 50 से 55 दिया है, 55 से 60 दिया है, 60 से 65 दिया है, 65 से 70 दिया है, 70 से 75 दिया है, 75 से 80 दिया है। क्लास इंटरवल है ये। अगर ये क्लास इंटरवल है तो जो भी दिया होगा इसके बगल में ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फार्मों की संख्या ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अर्थात ये बारंबारता आपको दिया हुआ है। कितना है ये 2, 8, 12, 24, 38, 16। इसको लिख लेते हैं। हमें दिया है 2, 8, 12, 24, 38, 16। ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 2, 8, 12, 24, 38, 16 ये दिया हुआ है। अब हमें इसको बदलना है से अधिक में। उत्पादन को ही हमें लेना है, फिर से उत्पादन को ही लेंगे जो कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ही रहेगा, और बस हमें से अधिक लेना है। तो से अधिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें निम्न सीमाओं को लेना पड़ेगा, यानी कि 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे निम्न सीमाओं को लेकर। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहला 50 से अधिक, फिर ये वाला रहेगा 55 से अधिक, फिर रहेगा 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने निम्न सीमाओं को लिया है। पहले मैंने लिया है 50 से अधिक, दूसरा लिया है 55 से अधिक, तीसरा है 60 से अधिक, चौथा है 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। अब इसके लिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता लिखिए। तो अब आपको लिखना है CF। तो अब आप कैसे लिखेंगे बताइए। पहले तो इसका टोटल कर लीजिए, जो भी बारंबारता है उसका क्या कर लीजिए टोटल। तो ये टोटल आपको कितना मिलेगा, जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 100। तो ये जब हम अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन बनाते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता बंटन बनाते हैं, तो इसमें जो है सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि 100। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम 100। क्यों? क्योंकि बोला है 50 से अधिक। तो 50 से अधिक का मतलब है कि ये सभी 50 से अधिक हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो टोटल आएगा फ्रीक्वेंसी का, वो जो भी होगा वो हमारा पहले नंबर पे मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसा आपको से अधिक में सभी प्रकार के किसी भी डेटा को जिसको आप से अधिक में बदलेंगे, से अधिक संचयी बारंबारता बंटन में बदलेंगे, उसमें आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल आएगा उसका जोड़ ऊपर मिलेगा आपको। सबसे ऊपर आपको उसी को लिखना है। फिर आप घटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि से कम में हमने क्या किया था याद कीजिए। से कम में जो निकाला था वो फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के निकाला था। अब हम फ्रीक्वेंसी को घटा घटा के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए। पहले का मैंने 100 लिख दिया, अब आप इस 100 में से इस 2 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 98। आपके समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इस 98 में से इस 8 को आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 90। अब आप क्या करेंगे, इस 90 में से इस 12 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 90 में से कितना घटाना है 12।
तो 78 मिलेगा आपको। अब आप इस 78 में से फिर से इस 24 को घटाइए, तो अब आपको कितना मिलेगा। जब आप 78 में से इस 24 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 54। अब आप इस 54 में से इस 38 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 16, और 16 में से 16 को जब घटा देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अब 0 है वो, तो 0 को तो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपने समझा यहाँ पर, जब आप से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाएंगे तो आपको यही प्रोसेस सभी प्रकार के क्वेश्चनों में करना है कि सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बारंबारता का टोटल यानी कि योग। फिर आप घटाते चले जाएंगे, और जैसे मैंने आपको घटा के दिखाया है इस तरह से आप घटाते जाएंगे तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता चला जाएगा। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको x अक्ष पे लेंगे और इसको y अक्ष पे लेंगे और आपका ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। चलिए बना लेते हैं ग्राफ यानी कि त्वरण। तो पहले आप पहले y अक्ष खींचते हैं इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, y अक्ष है, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, और ये x मानेंगे आप इसको, और इसको क्या मानेंगे, y। ये 0 रहेगा अगर आपका, तो आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आप यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप निशान लगा लेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये इससे अधिक है तो से कम में तो से कम होता है जब ये, तो ये कौन सी सीमाएं होती हैं, ये होती हैं ऊपरी सीमाएं। अब इससे अधिक है तो यानी कि निम्न सीमाएं हैं। मैंने आप देखिए 50 55 60 65 70 75 इनको लिया है, तो ये सभी क्या है, निम्न सीमाएं हैं। तो बड़ी संख्याएं जो होती हैं ये ऊपरी सीमाएं हैं इधर वाली, और इधर की सब निम्न सीमाएं हैं। तो मैंने जो है निम्न सीमाओं को लिया है, तो x अक्ष पे मैं किसको लिखूंगा, निम्न सीमाओं को लिखूंगा। तो ये जो निम्न सीमाएं हैं, निम्न सीमा भी लिख सकते हैं या निम्न सीमाएं लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। निम्न सीमाएं भी आप लिख सकते हैं। तो निम्न सीमाओं में जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के हैं, 50 है, 55 है, 60 है। तो क्यों ना हम इसी को ही ले लें, इसी को ले लेते हैं, सही रहेगा। कहाँ तक लेना है, 75 तक लेना है। तो यहाँ पर आएगा 50, फिर आएगा 55, 5-5 का डिफरेंस में रहेगा, फिर आएगा 60, फिर 65, 70, 75 और फिर 80 और यहाँ पर 85। ये हो गई हमारी निम्न सीमाएं। y अक्ष पे आप किसको लेंगे, ये संचयी बारंबारता लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने y अक्ष पे जो है वो लिया है संचयी बारंबारता। तो जब आप संचयी बारंबारता लेंगे तो चलिए फिर बनाते हैं। इसमें पहले स्केल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ध्यान से, 16 है, 54 है, 78 है, 90 है, 98 है, 100 है। तो कितने का डिफरेंस लेना सही रहेगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है 20-20 का अगर लिया जाए तो ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5, हाँ 20-20 का ले लेते हैं तो मुझे सारा ही मिल जाएगा। 20 दूनी 40, 20 23 60, 20 चौक 80, 20 25 100, 20 छक्का 120। तो जो मैं पहला पॉइंट लूँगा वो उसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 50 से 100। तो 50 तो यहाँ पर है, 100 कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको ले जाएंगे तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं।
फिर है 55 वाला कितना है 98। तो 98 का मतलब है कि 100 से कम। तो 55 तो हमें यहाँ मिल रहा है और 100 से कम आना है, तो 100 से कम यहाँ पर ले लेते हैं 98 को। तो जब इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर से ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, हम मान लेते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। फिर है 60 का है कितना 90। तो 60 का 90 है, तो 60 हमारे पास ये रहा, 90 भी है। क्योंकि इनके बीच में 20 का अंतर है तो इसका आधा 90 होगा, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं आधा। तो इसको इधर ले जाइए और 60 वाले को इधर ले जाइए, तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। आप इसको देख सकते हैं। फिर है 65 का है 70, 90 हो गया। 65 का है 78, 78 का मतलब 80 से 2 कम। तो 65 तो हमें मिल जाएगा, ये रहा। तो 65 का 78 कहाँ मिलेगा, 80 से थोड़ा कम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 20 का डिफरेंस है तो 80 से थोड़ा कम यहाँ पर मान लेते हैं। तो जब इसको इधर से ले जाएंगे और 65 को यहाँ से ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, यहाँ तो 80 है, थोड़ा सा कम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा आपको। ये काम आपको स्केल से और पेंसिल से बनाना है। मैं पेन से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, लेकिन बनाना आपको पेंसिल से है। 65 हो गया। अब है यहाँ पर 70, 70 का कितना है 54। तो 70 तो हमें मिल जाएगा, ये रहा। 54 कहाँ मिलेगा, 40 और 60 का आधा तो हमें मिलेगा 50 से थोड़ा कम। तो 50 यहाँ है, थोड़ा कम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको इधर लेके चलेंगे और फिर 70 को यहाँ से लेके चलेंगे, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पर काटेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है 75 का है 16। तो ये रहा 75 और 16 का मतलब कितना 0 से 20, यानी कि 20 का डिफरेंस आधा 10 हुआ। और फिर हमें 20 से थोड़ा सा ही नीचे जाना, मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसको इधर लेके आइए और 75 को यहाँ से लेके जाइए, तो एक दूसरे को वो कहाँ पर काटेंगे, हम मान लेते हैं कि वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका त्वरण कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप इन सबको मिला दीजिए फ्री हैंड, स्वतंत्र हाथ से मिलाइएगा, या तो आप स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्केल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस प्रकार से आप इनको मिला लेंगे, आपका ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। और ये जो है से अधिक प्रकार का त्वरण है, तो इसको लिख देंगे से अधिक प्रकार का त्वरण, से अधिक प्रकार का त्वरण है ये। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 से 55, 60, 65, 70, 75, 80, यहाँ 5-5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 0 से 50 सीधा 50 का डिफरेंस आ गया है। तो इस डिफरेंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस प्रकार से बना दिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सभी में 20-20 का डिफरेंस है और 0 से 20 में भी 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमें कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये से अधिक प्रकार का त्वरण बन गया है। डेटा इसका, ये तो आपका डेटा था और हमने पहले इसको से अधिक प्रकार के त्वरण में बदल दिया, और बदलने के बाद फिर ये उसका त्वरण इस प्रकार से बन जाएगा। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 14.4 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट शुरू करेंगे प्रायिकता का।